my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this video we are about to start distance formula in 3D geometry. तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उसमें पढ़ाया गया था. तो वहां पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है. इफ देयर आर 2 पॉइंट्स A and B whose coordinates are x1, y1, z1 and x2, y2, z2, then we can easily find the distance between these 2 points A and B by using distance formula, which is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square and under the root. ठीक है, होल अंडर द रूट. तो ये इसी टाइप का फॉर्मूला अपने डिस्टेंस फॉर्मूला 2D में भी पढ़ा था, उसमें बस ये z कोऑर्डिनेट मिसिंग था, बाकी सेम ही था. तो सेम वही फॉर्मूला है, क्वेश्चन भी उसी टाइप के ही होंगे. अगर मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, A है 4 2 1 एंड B है 3 minus 2 1, तो मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है. तो सिंपल है यही, x2 माइनस x1, किसी को भी x2 किसी को भी x1 आप मान सकते हो. अगर ये x1 y1 z1 है तो ये x2 y2 z2 हो गया. तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, और ये होल अंडर द रूट. नाउ दिस विल बी -1 एंड -1 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी +1. This will be -4 and -4 का स्क्वायर will be +16 and this will be 0 and 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है. तो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 17 यूनिट्स. तो ये क्योंकि डिस्टेंस है तो आगे आप यूनिट्स लगाएंगे. ठीक है, तो ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला सिमिलर ही होंगे क्वेश्चंस. चलिए अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का. तो आपको शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. आपने डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से पहले भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कर रखा है क्लास 10 में, जिसमें हम क्या करते थे, तीनों साइड्स की लेंथ निकालते थे. ये एक तरह से 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल मान के चलते हैं और तीनों साइड्स की लेंथ निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. अब कोई भी 2 साइड्स का सम अगर थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो ऐसे में वो तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होते हैं, यानी कि ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को नेम कर देंगे. लेट the given points be A, जिसके कोऑर्डिनेट -2 3 5, B कोऑर्डिनेट 1 2 3 एंड C 7 0 -1. तो कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें वर्टिसेस विदाउट नेम दे रखे होंगे तो आपको पहले उन वर्टिसेस को नेम कोई ना कोई प्रोवाइड करना है. अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों साइड्स की लेंथ निकालूंगा. एक बार AB की लेंथ, देन BC की लेंथ, देन AC की लेंथ, तीनों लेंथ फाइंड करेंगे. तो AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दैट विल बी x2 माइनस x1. नाउ 1 माइनस -2 दैट विल बी 1 + 2 एंड देन y2 माइनस y1, देन z2 माइनस z1, ये बनेगा. नाउ दिस विल बी 3 का स्क्वायर विच इज 9 -1 का स्क्वायर दैट विल बी 1 -2 का स्क्वायर दैट विल बी 4. अगर आप ऐड करते हैं तो ये रूट 14 यूनिट्स आ जाता है. ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा. BC, B एंड C में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. नाउ दिस विल बी 6 का स्क्वायर विच इज 36, -2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, -4 का स्क्वायर दैट विल बी 16. तो ये सॉल्व करके बनेगा रूट 56. बट 56 के फैक्टर बन सकते हैं. तो अगर 56 के आप फैक्टर बनाएं तो ये एक 2 का पेयर है, 2 बाहर आ सकता है रूट से. तो 2 जो है वो रूट से बाहर आएगा, अंदर 2 7 14 बचेगा. तो 2 रूट 14 यूनिट्स. तो ये BC की वैल्यू आ गई है. एंड नाउ AC, A एंड C में लगाएंगे 7 माइनस -2 दैट विल बी 7 + 2 का होल स्क्वायर. देन वी हैव 0 -3 का होल स्क्वायर एंड देन -1 -5 का होल स्क्वायर. ये बनेगा 9 का स्क्वायर विल बी 81
-3 का स्क्वायर विल बी 9 एंड -6 का स्क्वायर विल बी 36, सो दैट विल बी रूट 126। अब 126 जो होता है वो 14 के टेबल में आता है 9 पे, 14 9 द 126, तो 9 रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा, तो 3 रूट 14 यूनिट्स ये आ गया। अब आप खुद डिसाइड करिए इन तीनों में कोई दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल है? यस है। रूट 14 एंड 2 रूट 14 अगर हम ऐड कर दें तो उससे रिजल्ट आता है 3 रूट 14। तो मैं लिखूंगा सिंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है, यानी कि कोई दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, सो इससे हम कह सकते हैं कि दो जो पॉइंट्स है ABC दीज आर कोलिनियर। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो यहां आपको शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं दीज आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हम कैसे शो करते हैं? हम तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे एंड देन तीनों साइड का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर कोई दो साइड के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा तो उससे शो हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको नेम कर देते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स बी A 0 7 10, B -1 6 6 and C -4 9 and 6। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले तीनों साइड फाइंड करूंगा। सबसे पहले AB दैट विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट विल बी -1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 6 माइनस 7 करेंगे वो भी -1 ही आएगा, देन z2 माइनस z1 6 माइनस 10 करेंगे तो ये -4 का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ दिस इज 1 1 एंड 16, तो ये रूट 18 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे मैं BC फाइंड करूंगा। तो x2 माइनस x1 तो -4 + 1 हो जाएगा, तो वो -3 का स्क्वायर, देन 9 माइनस 6 दैट विल बी 3 का स्क्वायर, देन 6 माइनस 6 दैट विल बी 0 का स्क्वायर। तो 9 + 9 तो ये भी रूट 18 है। अच्छा, ये दोनों साइड इक्वल आ रही है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है साथ में। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया होता कि शो करो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दो साइड्स अगर इक्वल आ जाए तो उसे आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हो। थर्ड निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर थर्ड भी इक्वल आ रही हो तो इसका मतलब है वो इक्विलेटरल है, बट स्टिल वो आइसोसेलेस भी होगा ही होगा। तो ये AB और BC हमने फाइंड कर लिया। अब AC फाइंड करेंगे, A एंड C। -4 0 तो ये -4 का स्क्वायर होगा, देन 9 माइनस 7 दैट विल बी 2 का स्क्वायर, एंड देन 6 माइनस 10 दैट विल बी -4 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 16, ये भी 16 32 और ये 4 रूट 36 आ रहा है। ठीक है, मैं इन्हें रूट से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे इनके स्क्वायर्स की वैल्यू चाहिए एनी हाउ। तो अगर AB की वैल्यू रूट 18 है तो दैट मीन्स AB का स्क्वायर जो है वो 18 आ जाएगा। अगर BC की वैल्यू रूट 18 है तो BC का जो स्क्वायर होगा वो भी 18 आ जाएगा। और अगर AC की वैल्यू रूट 36 है तो AC स्क्वायर की वैल्यू 36 हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कोई दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है। यस, इन दोनों का स्क्वायर करके 18 + 18 बन रहा है जो कि 36 है, थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है। तो क्लियरली AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आ रहा है। सो दैट मीन्स ABC फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, साथ में आइसोसेलेस भी है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है बेसिकली। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे करते हैं। सो अनदर क्वेश्चन जो आपने 10th क्लास में इस टाइप का देख रखा है, आपको शो करना है कि ये जो चारों वर्टिसेस हैं दे आर फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कैसे शो करते हैं? हमें चार के चारों साइड्स फाइंड करनी होंगी और फिर ओपोजिट साइड्स की अगर लेंथ इक्वल आ जाए तो इससे प्रूव हो जाता है कि वो पैरेललोग्राम है, बिकॉज पैरेललोग्राम में ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पहले इन वर्टिसेस को नेम कर देंगे। लेट द पॉइंट्स बी A -1 2 1, B 1 -2 5,
C 4 minus 7 8 and D 2 minus 3 4। तो मैं ऑल फोर साइड्स की लेंथ फाइंड कर रहा हूं। ए बी की लेंथ दैट विल बी x2 minus x1 होल स्क्वायर, दैट विल बी 2, 1 minus minus 1 तो प्लस हो जाएगा। देन -2 minus 2 दैट विल बी -4, देन 5 minus 1 दैट विल बी 4। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 16 16 32 एंड देन 4 36। सो रूट 36 आ गया जो कि 6 बन जाएगा। अब BC फाइंड करेंगे। BC में लगाएंगे 4x2 minus x1, 4 minus 1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, देन y2 minus y1 minus 7 plus 2 हो जाएगा, that will be -5, and then 8 minus 5 will be 3. Now this is BC. 9 plus 9 that will be 18, 18 and then 25, 18 and 25 ऐड होके बन जाएगा 43। ये सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे रहने देंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है CD। तो C एंड D में x2 minus x1, 2 minus 4 that will be -2 का स्क्वायर, देन -3 plus 7 that will be 4, 4 का स्क्वायर, and then 4 minus 8 that will be -4 का स्क्वायर। So now this is 4, 16 and 16 root 36, which is coming out to be equal to 6. And then we will find AD. AD तो 2 minus minus यानी कि 2 plus 1, 3 का स्क्वायर, देन वी हैव -3 minus 2 यानी कि -5 का स्क्वायर, एंड लास्टली 4 minus 1 यानी 3 का स्क्वायर। दिस विल बी अगेन 9 plus 9 18, 18 and 25 root 43। तो अब आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही है। AB एंड CD बोथ आर इक्वल टू 6 and BC and AD are also equal। ठीक है, तो since opposite sides are equal, so this implies ABCD is a parallelogram। तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब वैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हमें ये चेक करने को आए, बोला जाए कि चेक करिए कि वेदर दिस फॉर्म्स आर रेक्टेंगल और नॉट। देखिए, जब पैरेललोग्राम हो गया है तो काफी चांसेस है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब कैसे प्रूव करेंगे? हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, बट एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आती है। ठीक है, तो अगर मुझे चेक करना हो कि ये रेक्टेंगल है या नहीं, तो मुझे डायगोनल निकालने पड़ेंगे, यानी कि AC और BD, AC एंड BD फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं A और C में फॉर्मूला लगाता हूं। 4 minus -1 यानी कि +1, 5, then -7 -2 that will be -9, and then 8 minus 1 that will be 7 का होल स्क्वायर, और ये पूरा रूट में। Now this will be 25, this will be 81, this will be 49। तो 81 and 49 ये ऐड होके 130 बनेगा। 130 में 25 ऐड करेंगे तो 155 ये आ रहा है। ठीक है, ये AC आ गया। अब हम BD फाइंड करेंगे। तो अगर हम BD फाइंड करते हैं B एंड D में, तो 2 minus 1 तो दैट विल बी 1 का स्क्वायर, देन -3 minus 2 दैट विल बी -3 plus 2 तो अगेन -1 का स्क्वायर, देन 4 minus 5 अगेन -1 का स्क्वायर। सो डेफिनेटली यू कैन सी कि ये तो √3 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो सिंस डायगोनल्स आर not equal, this implies ABCD is not a rectangle। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, उससे प्रूव हो जाता है ये रेक्टेंगल भी है। अब आपको डायगोनल कब फाइंड करने की जरूरत है और कब नहीं। अगर तो सिर्फ पैरेललोग्राम पूछा है तो आपको सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल दिखानी है, पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। अगर आपसे रेक्टेंगल पूछा है तो रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए पहले आपको पैरेललोग्राम दिखाना ही पड़ेगा, ऑपोजिट साइड इक्वल दिखानी पड़ेंगी, एंड देन डायगोनल्स देखना पड़ेगा इक्वल आए या नहीं, जैसे इस केस में नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये बोला होता शो दैट दिस फॉर्म अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल,
तो जब आपको शो करना हो कि पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है, तब भी आपको डायगोनल निकालने पड़ेंगे। सो बेसिकली ये पूरा सोल्यूशन जो है ये इस क्वेश्चन का हो गया। एक तरह से हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया और साथ में हमने ये भी शो कर दिया कि ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। तो जब भी हमें इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इक्वेशन हमेशा वेरिएबल की टर्म्स में ही आती है। जब आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसी टाइप का क्वेश्चन करते थे तो इक्वेशन एक्स एंड वाई की टर्म्स में आती थी। यहां आप 3D पढ़ रहे हैं तो 3D में एक्स, वाई एंड जेड तीनों की टर्म्स में आएंगी। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट्स की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। कैसे करेंगे? हम मान लेंगे लेट P एक पॉइंट है एक्स, वाई, जेड जिसके कोऑर्डिनेट है, बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स का नेम भी कर दूंगा मैं, 1 2 3 एंड B जो है वो है 3 2 -1। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है ये A एंड B दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो दैट मीन्स PA विल बी इक्वल टू PB। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं यहां, x2 PA में लगा रहा हूं पहले, x2 - x1 होल स्क्वायर, then y2 - y1 whole square and last z2 - z1 whole square। ये बन गया। सामने PB में भी लगा लेंगे x2 - x1 whole square, then we have y2 - y1 whole square and then we have z2 - z1 whole square। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो उसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज है जो y - 2 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन मत करिए क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। इसको ओपन करता हूं मैं, a² - 2ab + b², देन वी हैव y - 2², इसको भी ओपन कर लूंगा, a² - 2ab + b², एंड यहां पे भी इसको ओपन करेंगे, a² - 2ab + b², देन y - 2 को एज इट इज रहने देंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि ये एज इट इज कटने भी वाला है। यहां पे आ जाएगा a² + 2ab + b²। नाउ y - 2 का होल स्क्वायर एज इट इज कट गया, z² से z² वाली टर्म कट जाएगी और x² से x² वाली टर्म कटेगी। एनीथिंग एल्स? यस, वी कैन सी ये +9 से +9 भी कटेगा इक्वल टू के अदर साइड्स पे, और ये 1 से ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद -2x - 6z इज इक्वल टू -6x + 2z। ठीक है, एक ही साइड पे अगर लेके आए तो 6x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी 4x, और ये इधर आके माइनस होगा, दैट विल बी 8z = 0। ये इक्वेशन बन गई है। एंड नाउ वी कैन सी दैट कि ये वाली जो इक्वेशन है वो 4 से डिवाइड भी हो सकती है, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा x - 2z विल बी इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये इक्वेशन, इसमें हमें फाइंड करनी है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P की इक्वेशन जिनका डिस्टेंस का सम फ्रॉम A एंड B इक्वल टू 10 हो। यानी P का जो A से डिस्टेंस है और P का जो B से डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो 10 होना चाहिए। तो P के कोऑर्डिनेट्स नहीं बताए, तो लेट P के कोऑर्डिनेट्स में कर लेता हूं x, y एंड z बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अब आपको गिवन ये है कि PA + PB इज इक्वल टू 10 है, यानी P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस इक्वल टू 10। अब P और A में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, सो दैट विल बी x2 - x1 होल स्क्वायर, देन y2 - y1, y - 0 करेंगे तो y ही आएगा, एंड z - 0 करेंगे ये भी z ही आएगा। तो दिस इज PA। नाउ PB में, P और B में x2 - x1, ये पहले से ही माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर यानी कि y ही रहेगा, एंड z2 - z1, z - 0 z ही रहेगा, ये इक्वल टू 10 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? पिछले क्वेश्चन में दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म
इक्वल टू की अदर साइड्स पे थी, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर रूट रिमूव कर लिया था। यहां क्या करेंगे, यहां स्क्वायर तो रिमूव नहीं हो सकता इतनी आसानी से, तो हमें एक टर्म को दूसरी साइड पे ले जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक काम कर सकते हैं, हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में ओपन करते हैं। तो 10 माइनस एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका तो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास बचेगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जबकि यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आगे माइनस 2ab भी आएगा, तो 2 इंटू 10 करेंगे, दैट विल बी 20, और रूट में फिर से यही वाली टर्म आ जाएगी। यानी कि हम रूट से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर रूट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहां a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है, तो होल स्क्वायर दोबारा आना ही, स्क्वायर रूट दोबारा आना ही आना था। अब जो टर्म आपको लग रही है कि कैंसिल हो सकती है, वो हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एंड जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब अगर मैं इनका ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर लेता हूं, तो आंसर जरूर आ सकता है, थोड़ी सी और कटिंग हो सकती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूं इस कैलकुलेशन को आगे फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन सामने वी हैव 100, एंड देन वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड फिर ये माइनस 20, और रूट में इसका भी होल स्क्वायर में ओपन कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब थोड़ी बहुत और कैंसिलेशन हो जाएंगी, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 16 से 16 भी कट जाएगा, दैट्स इट। नाउ वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को अलग करने का एक ही तरीका होता है, स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक साइड पे अकेला करो और तब स्क्वायरिंग करो। इस साइड का स्क्वायर रूट इसी वजह से खत्म हो गया था, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म थी। यहां पे क्योंकि दो टर्म्स थी, स्क्वायरिंग करने पे होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई, तो स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो पाया। तो अब अगर ये स्क्वायर रूट खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्वायर रूट वाली टर्म को अकेला करिए एक साइड में, बाकी टर्म दूसरी साइड पे ले जाओ। तो मैं ये नेगेटिव वाली टर्म को पूरी उठा के इधर ले आता हूं, दैट इज 20 रूट में है एक्स स्क्वायर, इनको प्रॉपर वे में लिख देता हूं मैं, लाइक दिस, और इस साइड पे आपके पास है 100, एंड देन दिस माइनस 8x और ये प्लस 8x, ये माइनस 8 उधर आके प्लस ही होगा, तो 16x ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट उससे पहले एक और काम किया जा सकता है। अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकता हूं, पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एंड देन इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 प्लस 4x। नाउ वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से यहां पे अब रूट खत्म हो जाएगा पूरा, ये बाहर वाला जो 25 बन जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और 25 को जब मैं सभी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो चुका है स्क्वायरिंग करने के बाद, तो 25 को सभी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 25 इंटू एक्स स्क्वायर, देन 25 इंटू वाई स्क्वायर, देन 25 इंटू जेड स्क्वायर, देन 25 इंटू 8x, दैट विल बी 200x, देन 25 इंटू 16, दैट विल बी 400, और इस साइड पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर दैट विल बिकम 625 प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी 16x स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2 इंटू 25 करेंगे तो 50, 50 इंटू 4 करेंगे तो 200x। अब आप देख लो कि कहीं पे अगर कुछ कैंसिलेशन, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो जैसे ये 200x से 200x कैंसिल हो रहा है, दैट्स इट। अब थोड़ा सा यही है कि 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर इधर लाके माइनस करिए, सो दैट विल बिकम 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। अब ये जो 400 और 625 है, 625 इधर आके जब माइनस होगा
तो -225 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ चुकी है जो हमें सेट ऑफ पॉइंट पी की चाहिए थी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनमें सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यही वाला है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में काफी बार ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, कुछ आपको ए एंड बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और सेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड की इक्वेशन निकालनी है। और इस बार पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर है, के कोई भी कांस्टेंट होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में था पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10, यहां पे है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी उसके जितने डिफिकल्ट होगा या उससे आसान होगा। लेट्स फाइंड आउट। वी हैव पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो पी और ए, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है ना, ए एंड बी के दिए हुए रिस्पेक्टिवली। तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, देन वी हैव y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड देन वी हैव z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। और इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे। ये पीए की वैल्यू है, बट पीए का स्क्वायर भी करना है, पीए का स्क्वायर भी करना है। तो ये तो काम हमारे लिए आसान हो गया, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट सीधे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे है पी बी स्क्वायर, पी और बी में लगाएंगे x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड देन z2 माइनस z1 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो दैट विल बी z प्लस 7 का होल स्क्वायर। पूरे को रखेंगे स्क्वायर रूट में। ये वैल्यू है किसकी, पीबी की, बट हमें पीबी का स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए तो बाहर स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू में के स्क्वायर है। अब इतना काम आसान हो गया हमारा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल ही हो गया, तो यहां पे कोई स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की जरूरत नहीं है। और स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो गए तो आगे तो कोई खास काम बचा ही नहीं है, इन सबकी बस इनको एक्सपैंड ही करना है। ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, then next term will be a square plus b square minus 2ab। यहां पे भी a square plus b square minus 2ab। अब यहां पे आ जाएंगे a square plus b square plus 2ab, यहां पे a square plus b square minus 2ab एंड लास्टली a square plus b square प्लस 2ab और इक्वल टू में के स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दोनों ऐड होके बन जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 2y स्क्वायर, और ऐसे जेड स्क्वायर भी ऐड हो जाएंगे तो 2z स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म, एक ये माइनस 6x है और एक ये प्लस 2x है, तो ये मिलके बन जाएगा माइनस 4x। वाई वाली टर्म, एक ये 8y है, माइनस 8y और माइनस 6y मिलके बन जाएगा माइनस 14y। और z वाली टर्म माइनस 10z है और प्लस 14z है, तो प्लस 4z। अब बची कांस्टेंट टर्म्स, 9 और 16 मिलके बनता है 25, 25 और 25 50, 51 और ये बन जाएगा 60 और 60 में 49 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 109। अब 109 बन गया है और वो के स्क्वायर को भी अगर आप इधर ले आए तो बस इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, कांस्टेंट को उधर ले जाओ, बट पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करोगे ये दोनों कांस्टेंट टर्म के नीचे 2 आ जाएगा, बाकी सब में से 2 कॉमन निकल सकता है, यानी 2 कट सकता है। तो इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So in this question we are required to find the coordinates of a point on y-axis which is at a distance of 5 root 2 from this point P। यानी कि ये अगर मैंने तीनों एक्सिस बना दिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 2 5। अब हमें y एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका P से जो डिस्टेंस होगा वो 5 रूट 2 आना चाहिए। अब वो कैसे फाइंड करें, पहले तो इस पॉइंट का नेम कर देंगे कुछ, Q रख देता हूं, P का पेयर बना लेते हैं Q से। सो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस बी Q, और इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट 0, y, 0 ये होंगे,
ये आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, 0y0। अब p और q के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5√2 है, पी क्यू इज इक्वल टू 5√2। तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूंगा पी क्यू में, तो 0 माइनस 3 यानी कि -3 का होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1 तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड देन z2 माइनस z1 यानी कि -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। अब इसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, यहां पे ये 9 बन जाएगा, इधर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 25 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 टू द 50 आ जाएगा। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, y स्क्वायर प्लस 4y। अब ये 25 9 34 हो गया, 34 और 4 38 में से 50 माइनस होगा तो -12 आ जाएगा। अब क्या इसके फैक्टर बनना पॉसिबल है? आंसर है यस, 6 और 2 इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो ये बन जाएगा y प्लस 6 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो यहां से y की वैल्यू -6 आएगी, यहां से y की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब इस टाइप के 2 पॉइंट्स पॉसिबल हैं, एक 0 -60 और दूसरा 0 2 0। सो देयरफॉर the required points are Q 0 -60 और 0 2 0। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो किए 3D में से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।